हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपके एसएससी से। एसएससी 10 जुलाई को हुआ था, 11:45 से लेकर 12:45 तक CA 10 का एग्जाम है। तो हम इस ये आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम और इस शिफ्ट में हम तो देखेंगे मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बोला कि एक इलेक्शन है जिसमें तीन कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। फर्स्ट को 40% वोट मिला, सेकंड को 35% वोट मिला। अगर टोटल वोट इलेक्शन के इतने हैं तो थर्ड कैंडिडेट को कितने वोट मिलेंगे। तो आप एक सिंपल सी चीज सोचिए। बोला कि अगर 100% अपने पास टोटल है, 100% अपने पास टोटल है, एक को कितना मिला 40, दूसरे को 35, तो दोनों को ऐड करिए कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75 प्लस और ये आपका 100 बना हो, इसको 75 प्लस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस 25 की वैल्यू निकालनी है हमने, ठीक है। अगर 100 की वैल्यू 50,000 है तो कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, 500 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 500 से मल्टीप्लाई किया, आपको कितना आ जाएगा, 125,000 आ जाएगा, आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि टोटल नंबर ऑफ, क्या नंबर ऑफ पैसेंजर जो है अहमदाबाद में 8,000 है। तो यहाँ तो अहमदाबाद का है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो चलो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, बाकी आप खुद देख लेना अगर आपके पास कोई पीडीएफ है तो। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो बोला कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, तो आइसो जिसमें AB और AC इक्वल है। ठीक है, कर दो भाई। A B C। तो ये दोनों साइड तो इक्वल और ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बोला कि D जो एक पॉइंट है इस ट्रायंगल के अंदर, जैसे कि BAD जो है 20 हो जाएगा। D इन साइड द ट्रायंगल कहीं पर भी है तो यहाँ पर बना देते हैं, तो BAD, BAD। तो भाई छोटा बनाना पड़ेगा, यहाँ पर D को बना देते हैं, ठीक है। ओके, तो ये एंगल तो कितना 20 है। 20 जो है DCB है, DCB। तो एक काम करना पड़ेगा, इसको थोड़ा और नीचे बनाना पड़ेगा अच्छे से। तो यहाँ पर बना लो। ये भी 20 है और ये भी 20 है, ठीक है। और ये पॉइंट है T, CAD और ये आपका कितना है 80 है। ओके, ABC निकालना है, ABC ये वाला एंगल निकालना है। चलो देखो, तो क्या बोले इसमें। देखो इस इतना जो क्वेश्चन खतरनाक बनाया इन्होंने, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। सीधा सिंपल समझो, इन दोनों के हेल्प से कितना एंगल आ गया, 100 एंगल आ गया, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 180 में से क्या होंगे, 180 में 2x प्लस कर दीजिए, क्योंकि पूरा बी एंगल इसने पूछा, बी एंगल पूछा तो हमने आसान बन गया अपना क्वेश्चन। तो 180, तो 2x इजिकल टू 100 को माइनस करोगे तो 80x कितने वैल्यू दे देगा, 40। तो 40 आपको राइट आंसर दे देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि परसेंटेज इंक्रीज बताने प्रोडक्शन ऑफ राइस में 2020 से 21 कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। 2020 से 21 कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो किस में, राइस में, तो कितने का इंक्रीज हुआ, 40 का, ठीक है। 40 का इंक्रीज हुआ किसमें, प्रीवियस ईयर में। तो प्रीवियस ईयर कितना, 400 का, तो 40/400 कितना हो गया, गुना 100 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 से आपका 4 कटा 10, आपका राइट आंसर दे देगा, 10% बचा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपने निकालनी है, रेडियस इसकी ये है, और जो कि सेपरेट है डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर दूर। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जितनी डिस्टेंस उसका स्क्वायर कर लीजिए, माइनस कर दीजिए दोनों रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर कर दो। तो दोनों रेडियस का डिफरेंस कितना है, 9 है, ये आपका 40 है। ओके, तो भाई 40 है, तो 40 तो आपका आंसर नहीं आएगा, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं आंसर कौन सा आएगा। आंसर आएगा आपका 400 का स्क्वायर कर लीजिए, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600, माइनस में 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। तो 1600 माइनस 81 करोगे तो 1519 आ जाएगा, 15 आपका आंसर दे दिएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन गलत कर रखा है।
पी क्यू जो है 12 और 9 दिन में काम करते हैं, पी और क्यू जो है वो 12 और 9 दिन में काम करते हैं। तो टोटल काम कितना हो गया यहाँ से, 12 और 9 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 36। 12 3 36 होता है, 9 36 होता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी आ गई। और जो ये काम करते हैं और फिर कमाते इतने, तो ये आपके एफिशिएंसी भी होते हैं, रुपये भी होते हैं, ठीक है। तो 3 और 4 7 7 रुपए की वैल्यू दे रखी 63,000। 63,000 को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 9,000 से, ठीक है। तो किसका बताना, पी का शेयर बताना, तो पी को भी आप क्या करोगे, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 9 3 27। आपका आंसर दे देगा, सिर्फ पी की ऑप्शन 27 स्टार्टिंग में ही आपका राइट आंसर दे दिया। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि रत्ना जो है 10 केजी राइस खरीदती है 88 रुपए पर केजी से, 20 रुपए 20 केजी राइस खरीदती है इतने में। तो केजी कॉस्ट क्या होगा जब टोटल मिक्सचर ऑफ राइस किया जाएगा। तो चलो करते हैं टोटल मिक्सचर इनकम। तो 10 केजी ये, जिसकी वैल्यू इतनी है, 20 केजी ये, पर केजी के हिसाब से टोटल कितना आ गया, 880 हो गए, ठीक है। 20 केजी ये 180 के हिसाब से गुना 20 करिए, तो यहाँ पर गुना 10 कर सिंपल बना देंगे 880, ठीक है। 20 करोगे तो 0 2 7 14, 18 दूनी 18 36, 18 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। 36 हो जाएगा, 35 करिए, टोटल करिए 30 हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर 0 8 और 4 12, 8 और 5 13, 13 और 1 14, और आपको कितना हो जाएगा, 44 सुन गया, ठीक है। इसमें बोला पर केजी बताना, पर केजी के लिए इसको डिवाइड करिए 30 से। तो कैलकुलेशन नहीं हो रही, तो यहाँ पर 18 दूनी 36 और 1 37 होता है, सॉरी भैया आपका 37 आ जाएगा, ठीक है। तो 37 होता है, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 और 1 16 हो जाएगा, ठीक है। अब कट जाएगा तो 3 से कट करिए, 3 एकम 3 3 15 3 चौक 154 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए ने शॉपकीपर ए ने 25% का अपना मार्कअप किया और ऑफर गया 15% का, ठीक है। उसी आइटम पर 20% मार्कअप किया बी ने, और डिस्काउंट कितना दिया आपका, 12%। बोला कि बेटर डील कौन देगा परसेंट प्रॉफिट में, तो कितना परसेंट, और वो कितना परसेंट दे रहा है ये भी आपसे पूछा, ठीक है। तो चलो तय करते हैं। बोला ए का, बोला पहले तो ए के अगर मान लेते हैं हम 100 रुपये मार्कअप था, स्टार्टिंग मार्क प्राइस, इसने बोला कि 20% फालतू कर दिया, तो कितना हो गया, 120 हो गया, ठीक। सॉरी 25% लिखा होगा, ए का 25% लिखा हो तो 125 हो गया। अब 125 पे इसने डिस्काउंट दे दिया, तो एसपी आपका निकल जाएगा। डिस्काउंट 15% दे दिया, तो इसका मतलब कितना हो गया आपका, 85% बचा। तो इस पे एसपी कर दिया, ठीक है। तो इसको सोल्व करो, तो 25 पे ये 4 गया, 25 पे 5 गया, तो 5 गुना 25 कितना हो जाएगा आपका, 21.25 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाय 25, 5 8 40, गलत कर दिया, सॉरी भाई। 5 25 5 8 4, क्योंकि मैंने इसको एक बार कैलकुलेट किया था, शायद वो ध्यान में खा गया, ठीक है। 5 8 40, 40 और 2 42 हो गया, डिवाइड बाय 4। तो ये कितना हो गया, 4 एकम 4, ठीक है। 0 25 हो गए, 4 6 25 और 24 हो जाएगा, 1 0 2 और 5, ठीक है। तो यहाँ पर 100 रुपये था, कितने में दे रहा है, इतने में दे रहा है, तो प्रॉफिट कितना होगा, 100 रुपये का निकालो, बाकी बचा कितना, इतना बचा। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज करेगा ए के द्वारा। बी को निकालते हैं, मान लेते हैं सेम आइटम तो सेम रुपीज भी मान लेते हैं। बोला कि 20% अगर उसने इंक्रीज कर दिया मार्कअप, तो कितना हो गया, 120 हो गया। 12% का डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब कितना का होगा, 88 का होगा। 88 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कट कर दो, 12 से 98, 88 मल्टीप्लाई करो, 12 8 96, 12 8 96 और 105 डिवाइड बाई 10, कितना आंसर दे दिया, 105.6 हो गया। तो बी का परसेंटेज देखो तो 100 को निकाल लीजिए, बचा कितना, 5.6% बचा, ठीक है। बोला कि कौन बेटर डील कर रहा है, 6 दे रहा है या 5 दे रहा है, तो 6 देगा, 6 कौन दे रहा है, ए दे रहा है। तो बी को वैसे ही कट कर दो, कितना दे रहा है, 6.25 आपका आंसर देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बोला कि विथ व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंस्टिट्यूशन। प्रोटीन क्या बोल रहा है, आगे भी कोई लाइन है क्या? प्रोटीन का तो 16% है, ठीक है। और अदर कंस्टिट्यूएंट एक ये प्रोटीन। चलो देखते, शायद डिफरेंस ही पूछा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंस्टिट्यूएंट। चलो देखते हैं। तो इन दोनों का अगर 70% और 40%, 14 का करोगे तो 84 हो गया, ठीक है। 84% है और 16%। तो 100% को आपको कितना दिखाई देगा, कहोगे आप? 360 दिखाई देगा एंगल, ठीक है। यहाँ पर इनका डिफरेंस देखिए 8 और कितना हो गया, 68 हो गया, सॉरी 68% आपने निकाला। तो निकाले कितना हो जाएगा, 10 की वैल्यू इतनी हो गई। ओके, 10 की वैल्यू इतनी हो गई और आप सोल्व करोगे कि तो 10 की इतनी होगी तो 6 गुना करो। पहले 60% निकालो, तो 6 गुना करोगे तो 6 6 36, 6 3 18, नहीं वही गलत आ गया। पूछा क्या है इसमें? सॉरी भाई, लैंग्वेज गलत पढ़ चुका मैं। लैंग्वेज इतनी गलत पढ़ ली मैंने कि कुछ नहीं। क्या बोला है कि इसने बोला डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांट देना, तो प्रोटीन को 16% बांट दिया, अदर एलिमेंट को 14% बांट दिया, तो टोटल कितना बांट दिया, 30% बांट दिया, ठीक है। अगर 100% की वैल्यू आपके पास 360 है, ठीक है, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36, और 10 से 30 बना दीजिए, मल्टीप्लाई 3 करिए, तो इधर भी 3 मल्टीप्लाई 108 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। तो कई बार कैलकुलेशन में भी मिस्टेक, नहीं सॉरी, पढ़ने में भी मिस्टेक हो जाती है, ठीक। एक पुलिस वाला चेंज करता है एक चोर को, पुलिस पकड़ने से पहले जो है, मतलब देखने से पहले वो 200 मीटर आगे जा चुका था, ठीक है। बोला कि रनिंग की स्पीड जो है 16 किलोमीटर पर आवर है, जो चोर है, और पुलिस वाले की स्पीड है 20 किलोमीटर। तो ओवरटेकन बाय पुलिसमैन, वो कितनी दूर में जाकर पकड़ लेगा। तो आप देखिए सेम डिस्टेंस है, तो 16 और 20 का मतलब दोनों की स्पीड का हम डिफरेंस कर देंगे। 16 और 20 का डिफरेंस चेक करोगे 4, और स्पीड हमेशा पॉजिटिव आती है, ठीक है, राइट। ओके, तो इसमें बोल रहा है कि 4 जो डिस्टेंस आई है किलोमीटर पर आवर में, ये क्या करेंगे, इसको हम पुलिस वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल सिंपल लॉजिक बताया, हर लॉजिक हर एग्जाम करता हूँ, हर एग्जाम में ये आपका बिल्कुल काम करता है लॉजिक, ठीक है। तो ये टेंशन मत लेना, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा रहेगा। तो 20 के साथ जो लास्ट में भाग है जिसकी से पेज है, मैं आपको हर एग्जाम में बताता हूँ इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करो, जो आंसर यहाँ पर आया ना तो इसकी मल्टीप्लाई सुपर फास्ट के साथ करा था, तो 800 मीटर आपका आंसर दे देगा। मीटर में तो निकालना, अब मैं तो लॉजिक लगाना, कुछ भी लगाओ, ठीक है, टाइम बताना। पी जो है 15 साल पहले शादी कर ली उसने, तो आज उसकी एज, लेडीज है, इतनी है। हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, ठीक है, पी की बात हो रही है। ये प्रेजेंट एज है, जो पास्ट एज जब मैरिज की बात हो रही है, ठीक है। तो ये कितना के पास, इनके पास 8/5 हो गया, ठीक है। अगर उसके टाइम, मैरिज के टाइम अगर इसकी एज 8 थी, तो आप कितने हो गई, सॉरी 5 थी, आप कितने हो गए, 8 हो गए। बोला कि एट प्रेजेंट उसकी बेटे की एज 1/5 ऑफ हर एज, यहाँ पर सन आ गया। अगर यहाँ पर टोटल है, चलो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ पी, पी और उसका सन की एज जो है 1/5, अगर ये 5 है तो ये 1 है, सॉरी सन 1 हो जाएगा भाई, क्या कर रहा है। ओके, दो कंडीशन। बोला कि वट 4 साल पहले फ्रैक्शन करो पी के साथ कितना था। तो चलो देखो, पहले तो पी की उम्र इक्वल कर दो, पी की उम्र इधर देखोगे तो दोनों की दोनों
आज की बात कर रहा ना यहाँ पर एट प्रेजेंट, ठीक है, तो यहाँ पर भी एट प्रेजेंट। पी की वैल्यू यहाँ पर 8 है प्रेजेंट के टाइम पे, और सन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि रेशियो सेम बनाना, तो यहाँ पर 40 आ गया, 25 आ गया, और इधर देखो तो 40 आ गया, 8 आ गया। ठीक है, आज के टाइम जो उसके बेटे की एज है वो 40। ओके, आप बोला कि 4 साल पीछे जाओ, पास्ट में जाओ, 4 साल पीछे जाओ, दोनों को भेज दो, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4, ये कितना हो गया, 36। बोला कि पी की एज का फ्रैक्शन बताना, तो फ्रैक्शन कितना हो गया, 4/36 हो जाएगा, तो 1/9। क्या सिंपल क्वेश्चन, क्या घुमा है क्वेश्चन को, वाह, बहुत अच्छा लगा इस क्वेश्चन को घुमा देखकर। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस तो जबरदस्त करवाएंगे आपकी। ठीक है, तो एक्स और वाई जो है 5 और 6 है, तो 5 और 6 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2 गुना 5 प्लस में 3 गुना 6, रेशियो 3 गुना 6, सॉरी 5 प्लस में 5 गुना 6। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर 10 और 18 कितना हो गया, 28, 15 और 30 कितना हो गया, 45, आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, कि बोला कि इंक्रीज कर दिया अगर 9% सैलरी में, तो पर्सन को रिसीव होते हैं इतने रुपए। ठीक है, तो सैलरी पहले कितनी थी वो बताना, तो 9% का इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया, 9% का मतलब क्या हो गया भाई, 100% थी पहले, तो 109 हो गई, तो ये 109 ना होगा, इतना हो गया। ठीक है, तो फिर देखिए कंप्लीट 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 654 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। मतलब कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप, 5 पॉइंट समथिंग से करोगे, तो बोला कि इंटीजर निकालना ओनली, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 आना चाहिए, स्टार्टिंग में नहीं है, नहीं है। आप पॉइंट में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो कंप्लीट हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ये आपका आंसर। बाकी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला कि कुछ सम है जो कि सिंपल इंटरेस्ट में लिया गया, मनी हो जाता 24,000 2 साल में, 32,000 4 साल में। ठीक है, तो एनुअल रेट निकालने, रेट आपने निकालना है। तो यहाँ इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि भाई जो रुपये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो उनका डिफरेंस करिए, तो यहाँ पर आपको 8,000 का डिफरेंस दिखाई देगा, और जो डिफरेंस होता है वो हमेशा एस टाइप का होता है। ठीक है, जो वैल्यू आती है इस तरह के क्वेश्चनों में, वो आपके हमेशा एस टाइप में आती है। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्या, ये आपका अमाउंट हो गया, ऐसा ही आपका आ गया कितना, 8,000। ओके, तो बचा कितना आपका, 16,000। राइट, 16,000 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। 16,000 अगर प्रिंसिपल है तो डिवाइड बाय 16,000 कर लीजिए, और ये परसेंटेज बना देगा, हम परसेंटेज यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो एस आई होता है वो हमेशा क्या होता है, देखो परसेंटेज की बात करें तो आर टी डिवाइड बाई 100 होता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अगर आर टी यहाँ पर 0000 कट कर दीजिए। ठीक है, पहली बात तो ये, तो ये 000 में क्यों कट करवाया तो बताता हूँ मैं, एक बार आप मत करो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप रखो कि पूरी 8,000 दे रखी, और ये 8,000 जो है ना, आर टी मतलब 4 गुना किस परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो आपको बताना। ओके, तो करिए भाई इसको सोल्व। तो 8,000 डिवाइड बाई 16,000। ठीक है, तो ये परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी, 000 आप कट कर दीजिए। यहाँ पर परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक तो परसेंटेज आएगा ना। ठीक है, 8 से गया एक, 8 से गया 2, 2 से गया कितना पर, 1 मिनट, कुछ गलत कर दिया क्या हमने, एक बार सिंपल तरीके से देखते हैं भाई, शायद कुछ गलत हुआ है। अ, क्या गलत हो गया यहाँ, चलो सिंपल तरीके से देखते हैं, शायद कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, तो ये आपका 16,000 गुना में टाइम आपका 2 साल। अरे टाइम 2 साल है, ये 24,000 पे काम कर रहा हूँ ना मैं, तो 2 साल हो जाएगा। तो ये गलती हुई भाई अपनी, यहाँ पर 4 ना हो के 2 था, लॉजिक तो अपना ठीक था, पर 25% अपना नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अब आपका सोल्व हो जाएगा, अब आपका पूरा कंप्लीट सोल्व हो जाएगा, तो 2 से यहाँ से 50 आ जाएगा। ठीक है,
और आपका क्या वैल्यू है 50 इजिकल टू 2x है। तो x जो रेट है वो आपका x है, तो 2 से कट करो, 25% आपका आंसर दे देगा। ठीक है। तो मिस्टेक हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन चीजों में। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एक लाइन जो है पॉइंट पी, टेंजेंट ऑफ सर्कल है जो कि बी के साथ एक सेकेंड है। ए ए से एक सेकेंड ली गई सी डी। चलो देखते हैं। ये आपकी टेंजेंट होगी, ये पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और यहाँ से एक सेकेंड लिया गया है सी और डी। ठीक है। राइट। तो बोला कि ए बी आपका 42 हो जाएगा, ए सी आपका 21 है, तो ये आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है। बोला कि रेशियो ऑफ ए बी सी डी का रेशियो बताना है। तो इसका मतलब सी डी तो अपने पास है नहीं, तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला होता है ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी गुना ए डी। ठीक है। ए बी का स्क्वायर मतलब 42 गुना 42 हो जाएगा, इक्वल टू 21 गुना 21 प्लस एक्स है ये। 21 प्लस एक्स, क्योंकि पूरी लेंथ हो जाएगी ना। 21 से कट करोगे यहाँ पर दो, तो 42 दूनी 84 होता है। 84 की वैल्यू किसके बराबर है, 21 प्लस एक्स के बराबर है। सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 63 आ जाएगी। ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 63 ना हो गए, सी डी की वैल्यू 63 आ गए। ठीक है। ए बी का आपकी 42 है, तो कट करो दो, ये आपका 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ए की वैल्यू निकालनी है, तो चलो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए, जो भी आंसर आएगा उसके डिजिट्स का सम निकालना है। चलो सोल्व करते हैं भाई, खतरनाक क्वेश्चन है। तो ये 60 6/25 की मल्टीप्लाई करानी है, 16×3 = 48। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 4 5 चला गया, 8 7 2 चला गया, तो 5/200 +5 माइनस इसको सोल्व करो, 12 दूनी 24, 24 और 1 25। और यहाँ पर 12 - 25 कितना हो जाएगा, -13 -13 माइनस प्लस 13/12 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। 5 से कट करो 5, 5 2 से कट करो 3, 3/5 हो गया। 12 × 5 = 60, 60 और 13 73 हो गया, 73/12 हो गया। ठीक है। आगे सोल्व करो, नीचे 60 बना दो दोनों को। 60 बनाओगे तो 12 × 5 = 60, 12 3 = 36 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 5 = 60, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, 5 3 15, 5 7 35 और 36। ठीक है। सॉल्व करिए, 60 से 60 कट जाएगा, तो 36 + 36, 6 और 5 1, 3 और 6 4 और 6 10 होता है, और यहाँ पर 4। बोला कि इनके डिजिट का सम मतलब 4 + 0 + 1 कितना हो जाएगा, 5 आपका आंसर। ठीक है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन आराम से करते तो इक्वल होता। बोला कि ट्रू बताना कौन सा हो, तो ए की वैल्यू निकाले तो मल्टीप्लाई करिए, 36 ऊपर 25 नीचे, कोई कट होगा। कर दो कट, जितना सिंपल बना सकते उतना सिंपल बनाओ। ये आपका 8 से गई, ये आपका 9 से गया। तो ए की वैल्यू मेरी कितनी आ गई यहाँ से, 81/200। ठीक है। अब 9 इसकी वैल्यू निकालो, तो ये आपका 16/25 हो जाएगा, और गुना में 36 नीचे, एक ऊपर। ठीक है। तो इसे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। बी की वैल्यू हम कैसे निकालें, बी को हम कैसे निकालें, बी को हम कैसे निकालें, बी को निकालते हैं। नोट डिवाइड बाई 16/25 डिवाइड बाई 36, तो ठीक तो 1/36। तो ये आपका आ जाएगा 9/16, 25 और 36 आपको ऊपर आ जाएगा। कट करो, कट करो, 4 चौक 4 नहीं, वो तो रहा ये भी। एक मिनट पहले दोबारा कैलकुलेट करूंगा अच्छे से। कि भाई ए को हमने बोल दिया गया 9/16 गुना में 36/25 हो जाएगा।
तो 4 से कट करो 4, 4 से कट करो 4 नहीं, ठीक है। तो ये आपका 81/100 हो जाएगा। ओके, बे की वैल्यू देखिए, बे की वैल्यू आप करोगे तो 9 गुना 25 और गुना 36 ऊपर आ जाएगा अपन में 16। 4 से 4 तो 4 नहीं, तो भाई ये तो आपका 81 गुना 25 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। बाद में सोल्व कर लेंगे अगर अपने पास ऑप्शन मिलेगा तो कोई, ठीक है। सी को चेक करिए, 9/16/25 डिवाइड बाई 36, क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों सेम नहीं लग रहे भाई। एक बार के लिए हम कर लेते हैं एक बार। इसने बोल रहा है कि 9 डिवाइड बाई 16/25, ठीक है। तो 16/25 का मतलब 16 या 25 यहाँ, और अब डिवाइड बाई 36 तो 36 ही करना। ओके, आगे चेक करते हैं। डी 9/16 डिवाइड बाई 25/36 बराबर 36/25। तो मुझे यहाँ तो भाई देखो, ए क्या था, 9/16 डिवाइड बाई 25/36। तो मुझे क्या दिखाई दे रही है तो, अरे क्या कर फिर मैं कुछ भी करता रहता हूँ, डिवाइड बाई 25/36। तो ये दोनों मुझे सेम दिखाई दे रहे, तो ये दोनों इक्वल हो जाए, बाकी कोई इक्वल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक क्यूब है जिसकी एज 4 है, हर एक की एज 2 है, कट किया गया मतलब 2 के। तो रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ऑफ द स्मॉल क्यूब टू लार्ज क्यूब। तो सरफेस एरिया क्या होता है? 6 स्क्वायर, ठीक है। तो इसने बोला रेशियो बताना है किसके साथ? समोल के साथ। समोल का हमने ये मान लिया ए, और रेशियो दूसरे का रेशियो हमने क्या मान लिया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ 6 एज के मान लिया, बड़ा साइड का बड़ा। तो 6 से 6 कटा, तो इधर 2 गुना 2 बचा, इधर कितना बचा? 4 गुना 4 बचा, 4 से 4 कटा, तो ये रेशियो 4 आपका राइट आंसर दे देगा। कितना प्यारा क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन, मैंने आज तक नहीं देखा। अगला बोला है, बोला कि यदि इनकम ऑफ ये 2012 में इतने रुपए कमाए तो एक्सपेंडिचर कितना क्या होगा इस ईयर में? ए की वैल्यू क्या है? जहां पर ट्रायंगल, सॉरी रोम्बस है, तो ए किस में इनकम है? ओके, अगर इतने कमाई है कहां पर? 2012, तो यहाँ पर, ठीक है। सॉरी भाई, यहाँ पर क्या है, इनकी इनकम पूछिए, तो इनकम तो क्या होती है? ज्यादा होती है, तो ये आपकी 29 क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। 29 यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? अच्छा, 29/20। 29 यहाँ पर ज्यादा है, तो ये आपका ज्यादा हो गया, ठीक है। प्रॉफिट बोला है, तो एक्सपेंडिचर के ऊपर इतना प्रॉफिट किया तो टोटल इनकम आ गई। तो सेविंग हमारे पास 9 है। सेविंग जो प्रॉफिट होती है, प्रॉफिट ही सेविंग होता है, प्रॉफिट लॉस जो होता है वो सेविंग में जाता है, ठीक है। तो 29 है, तो 29 की वैल्यू इन्होंने बोला 6.425 हो गया, ठीक है। तो इसको सोल्व करें तो डिवाइड बाई 29, तो ये गुना में 20 कर दीजिए, क्योंकि ये 29 की वैल्यू तो 20 की वैल्यू हमने निकाली, तो इस तरह से निकल जाता। तो ये आपको कितना हो जाएगा? 29, 29 पॉइंट को हटा देते हैं, एक बार पॉइंट को हटा दो एक बार आराम से। 29 दूनी 58, ठीक है। 6 29 दूनी 58, 4 5, 29 ठीक है। इतने से सोल्व एक बार इस पे ट्राई कर लेते हैं, तो 20 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर पॉइंट है भाई, ठीक है। आप पॉइंट लगा सकते हैं, 0 पॉइंट, ठीक है। तो एक पॉइंट तो आपका हट गया, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि इस 10 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, पॉइंट हट गया, ठीक है। एक तो यहाँ पर 2.21 की मल्टीप्लाई 2 से करा दो, तो कितना आ जाएगा? 42.4। इतना लगभग आंसर जाना चाहिए। तो भाई फोर्थ ऑप्शन आपको राइट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एक मंडल ने खरीदी 20 डजन केला 1200 में, 5 डजन बेच दी 350 में, उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो 5 डजन उसने ऑलरेडी बेच दी, तो फिर भी 5 डजन ही ले लेते हैं, डिवाइड बाई 4 किया, तो इधर भी डिवाइड बाई 4 कर दिए, ये कितना आ गया? 300। तो ये आपका सीपी हो गया 5 डजन का, ये आपका एसपी हो गया 5 डजन का। तो प्रॉफिट यहीं से निकाल देंगे, तो कितने का प्रॉफिट किया? 50 का।
तो कितने पे 50/300 पे गुना में 100 कर लीजिए, 100 से डबल जीरो 50/3 मतलब 16 से 2/3% आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, कितना प्यारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़े प्यारे हैं लेकिन आप बताएं क्यों नहीं सॉल्व कर सकते। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बोल रहा है नियरेस्ट टू इंटीजर बताना 5.5 सेंटीमीटर के रेडियस के साथ। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, आपका होता है 2/3, पाई की वैल्यू इन्होंने ले ली 3.14 गुना रेडियस स्क्वायर क्यू 5.5 इंटू 5.5 इंटू 5.5। तो भाई करीब करीब पहुंचाना है तो पहुंचा दो। तो भाई इसकी कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही लंबा प्रोसेस जाएगा यहाँ पर कैलकुलेशन में। इस तरह की कैलकुलेशन में अगर हम ट्राई करें तो किस तरह देखें, अगर पॉइंट में भी वैल्यू होता तो हम सॉल्व करने की पूरी ट्राई करते, लेकिन यहाँ तो पॉइंट में वैल्यू नहीं दे रहा कि नो है। चलो देखते हैं आगे। बोला कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इतना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर कोन है पाई आर एल होता है, जो कि 20 पाई के बराबर है। पाई से पाई आप कट कर दिए, बोला कि रेडियस 4 है तो 4 से कट करिए 5, तो एल की वैल्यू कितनी होगी 5, रेडियस कितनी होगी 4। तो यहाँ पर आप देखिए क्या होता है कि इस तरह का कोई कोण होता है, तो ये तो आपकी हाइट होगी, ये आपकी लेंथ, ये एल होगी, ठीक है, और ये आपके नीचे आर होता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखेगा, तो यहाँ पर ट्रिपलेट लगा दीजिए, तो एच की वैल्यू जो होगी वो 3 आ जाएगी। ठीक है, बोला कि वॉल्यूम ऑफ कोण बताना, तो पाई में दे रखा आंसर, पाई में निकाल दीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ पर आप निकालोगे तो 1/3 इंटू पाई में तो निकालना 4 का स्क्वायर इंटू में 3, 3 से 3 कट करो 16 पाई आपका आंसर। बोला कि एफ ऑफ पी अगर इतना है तो एफ ऑफ ये निकालना है। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि पी की जगह 2 पुट कर दीजिए, यहाँ पर पी की जगह 2 पुट करेंगे तो 6, पी की जगह मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो साइन की पावर 4। तो मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ इनको, ठीक है, H4 प्लस में C4, ठीक है, राइट, माइनस में 4, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर P की जगह 4 लिख दीजिए, S की पावर 6 प्लस में C की पावर 6। ओके, यहाँ 0 है तो 0 लिख दीजिए, प्लस में 10, एच की पावर कितनी हो जाएगी, एच की पावर कितनी हो जाएगी, एच की पावर 2 हो जाएगी, 0 पी की जगह पुट करोगे सी की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब आप देखिए, देखो सारे के सारे क्या है पावर ऑफ स्केल में दे रखे हैं, ठीक है, राइट। 4 क्या होता है, 4 आपका 2 की पावर 2, 6 क्या होता है 3 की पावर 2, 2 तो आपके पता है 2 की पावर पर, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 6 इंटू 1, ओके, माइनस ये भी आपका 4 इंटू 1, आइडेंटिटी लगाइए, कुछ नहीं किया, सिंपल सा गया, तो ये आपका 6 माइनस 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 10 कितना हो जाएगा, आपका 12 आंसर दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ आउटर और इनर सर्कमफ्रेंस जो है सर्कुलर पाथ का इतना दे रखा है। ठीक है, पाथ की जो चौड़ाई है 45 है, तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल क्या होगा, देखो चौड़ाई जो 3 का डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर एक की वैल्यू जो है 45 है, बोला कि इनर सर्कल ये 6 छोटे वाले इनर सर्कल होता है, 6 के साथ 45 को मल्टीप्लाई करा दीजिए, 270 आपका आंसर दे देगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि 12 सब्ट्रैक्ट कर दिया एक नंबर से तो रिड्यूस होता है अपने आपका 40%, तो 40% की वैल्यू इसने कितने कम कर दी 12%, अपने आप से 40% कम हुआ और 12 हमने निकाल दिया, तो 40% की वैल्यू यहाँ पर कितने बोले 12, तो 100% की निकाले तो 10% की यहाँ पर आप देखो तो कितने हो जाएगी, 4 से कट करोगे 3, तो 100 के 30 हो जाएगी। ठीक, राइट, बोला कि 2/5 ऑफ दैट नंबर मतलब ये, ठीक है, 2/5 ऑफ दैट नंबर, तो 5 से कट करो 6, 6 दूनी 12 आपका आंसर दे देगा, ये क्या 8 के साथ,
12 अगर माइनस किया किसी नंबर से तो ये अपने से 40% बना देता है। अच्छा बनाता है तो ये कम नहीं तो कम कितना करके 60%, तो 10 की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये आपके 20 है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गलती हो सकती है, हमसे भी गलती होती है, हम भी तो इंसान है। चार, चार दूनी आठ, आठ आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और नेक्स्ट जय हिंद।